डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर को बुलाने से पहले आपको ये फॉर्म भरने होंगे। अगर इस जगह आपकी मम्मी होती तो क्या आप ये फॉर्म भरती? ये इमोशनल डायलॉग किसी फिल्म में जाके सुनाना। यहाँ पर सब काम कायदे कानून से होते हैं। हमसे बेहतर तो नहीं समझती होंगी कानून को आप, हैं जी? मुझे देखना, मम्मी की तबीयत इतनी खराब है और ये लोग। तू डर मत नैना, मैं आ गया हूं ना, करना तो नहीं पड़ेगा अगर मम्मी को कुछ हो गया, हैं जी? आप लोग यहीं रुकिए, वोट बॉय ने अंदर ले चलिए। मम्मी, मम्मी, दीदी, मम्मी। ए, सुन, आज के बाद मैं तुझे कभी हवलदार नहीं कहूंगी। टाइम पे आके तूने मेरी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू। थैंक यू कैसा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्यों नैना? पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? जी, उन्हें यहाँ तक आने में जो देरी हुई है उसकी वजह से उनकी हालत बहुत सीरियस है। हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन? जाके करना ऑपरेशन, यहाँ बातें करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? देखिए, ऑपरेशन करने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं और आप लोग तो मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय देशमुख है और जिससे तू ये पेशेंट कर रहा है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जाके अपना काम कर, चल। ये चिड़िया का और ये वाला तोते का। और मेरे पंछी का? ओ, ये वाला पंछी का। राजा भैया, आज मैंने मैथ्स का सवाल अपने आप हल कर लिया। गलत किए थे। अरे जिंदगी के हिसाब किताब में तो अच्छे से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ये वाला राजा भैया का। दीदी, फिनिश योर फूड। मैं तो ऑलरेडी फर्स्ट आ गया। दीदी, आप राजा भैया से भी हार जाओगे। अरे इसके सामने आते ही मेरे सारे दर्द कहीं भाग जाते हैं। इतनी बुरी सुबह बीती, इतना परेशान लौटा और एक रात को देखते ही सारी परेशानियां भूल गई। और मुझे देख के तुम्हें क्या होता है राजा? क्या मुझसे मिलके तुम्हें खुशी नहीं होती? मेरा और खुशी का नाता कब का टूट चुका है लैला। अब तो ना मैं खुशियों के पीछे भागता हूँ और ना खुशियां मुझ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ हम दोनों बहुत खुश रह सकते हैं। तुम एक मौका देकर देखो राजा,
तुम्हारे सारे दुख, सारे दर्द, सब कुछ लैला ले लेगी। लैला, तुम जो खुशी चाहती हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दुख देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा लैला। लैला को तुम्हारी हमदर्दी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। दिल तुम खुद दोगे राजा, नहीं तो इस बार लैला खुद जान ले लेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने मम्मी का सपना तोड़ा। एक ही तो चीज मांगी थी मम्मी ने मुझसे, मैंने वो भी नहीं दे पाई। दीदी, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? और नहीं तो क्या पागल। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला मम्मी को दिल का दौरा। मम्मी के दिल में हम दोनों रहते हैं ना, और हम दोनों तो कितने सॉलिड है। फिर मम्मी का दिल आज कमजोर कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों उनकी ताकत है। ये क्या है? हॉस्पिटल का बिल। अच्छा सर, विजय तेरे पास कुछ पैसे हैं? अभी बिल भरने में मदद कर दे, मैं तुझे पूरे पैसे वापस कर दूंगी। अरे कैसे बातें कर रही है ना? जो मेरा है वो तेरा भी तो है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे रास्ते पर छोड़ दूं। ये लेना। ये इतने ही है। ओ, महीने का आखिर है ना, तो इसलिए जेब थोड़ी तंग होती है। पर कसम से अगर मेरे पास और पैसे होते ना, मैं सब तुझे देता नैना। हाँ जी। नहीं जी, एक काम कर, तो ये भी ना अपने पास ही रख। वैसे भी ना तूने हम पे बहुत एहसान किए, अब और नहीं ले सकते हम। रेखा, अच्छा तो चलता हूँ मैं, ड्यूटी पर हूँ ना, तो जाना पड़ेगा। हाँ जी। दीदी, महीने का आखिर ईमानदारों के लिए होता है, ऐसे घूसखोरों के लिए नहीं। रेखा, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? दीदी, ये बॉम्बे, पता है ना मम्मी क्या कहती है कि यहाँ पे दिल से नहीं, दिमाग से जो मांगोगे वो सब मिलता है। यहाँ तो दौलत के पेड़ लगे, बस पत्थर मारना आना चाहिए। तू क्या बोल रही है रेखा? इतने सारे पैसे कौन देगा हमें? डॉन जी, नहीं रेखा, मैं उस राक्षस से मदद नहीं मांगूंगी। तेरी मदद नहीं, कीमत, तेरी बेइज्जती की उसकी कीमत। वो तो खुद आया था ना पैसे देने। पर वो पैसे हमने वापस कर दिए थे रेखा, क्योंकि वो हमारे हक के पैसे नहीं है। दीदी, अभी तेरे हक वक्त सब भूल जा। अभी तुझे सिर्फ तेरा फर्ज याद होना चाहिए, और तेरा सिर्फ अभी एक ही फर्ज है, मम्मी की जान बचाना। देख दीदी, अगर एक बड़े से रॉन्ग को राइट करने के लिए
छोटा सा रॉन्ग करना पड़े तो कर लेना चाहिए ना। क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की के लिए इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। प्यार, वफा, ईमान, अरे इन शब्दों का तो मतलब तक नहीं पता होगा तुम्हें। आदतें बदली जा सकती हैं पर फितरत कभी नहीं बदलती। तू नहीं मांग सकती? ठीक है, मैं मांग के लाती हूँ। नहीं नहीं रेखा, तू कहीं नहीं जाएगी। तू नहीं जानती वो कैसा आदमी है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा डॉन जी से मिलना बहुत जरूरी है। डॉन जी, गुंडे जी से कहिए ना मुझे अंदर आने दे। मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। बाहर फेंक दो इस लड़के को। डॉन जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए डॉन जी। छूना मत। और आपको जाने का कोई राइट नहीं है। मैं यहाँ से भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके ऊपर जो मेरे पैसे उधार है वो उधार वापस लेने आई हूँ। आने दो इसे। डॉन जी मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे? वही पैसे जो आपने मुझे मेरे घर पर आकर दिए थे, वो जो मैंने आपको वापस लौटा दिए थे। ओह, वो पैसे। जरा याद तो दिलाओ, वो पैसे मैंने तुम्हें क्यों दिए थे? आपने मेरी जो बेइज्जती की थी उसकी सॉरी बोलने के लिए। और जरा याद दिलाना, वो पैसे तुमने लौटाए क्यों थे? क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसकी कोई इज्जत ना हो, और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचती। कमाल की लड़की हो तुम। तुम्हारे चेहरे पे झूठ, जुबान पे झूठ, पूरे वजूद में झूठ भरा हुआ है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। डॉन जी, जिस कमरे में आज तक लैला नहीं जा सकी, उस कमरे में राजा एक नाचने वाली को जबरदस्ती लेकर जा रहा है। राजा, राजा, डॉन जी आपने दरवाजा क्यों बंद किया? राजा। तुम जैसी लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझ जैसे लोग आज भी ऐसी बातें पर्दे की आड़ में ही करते हैं। डॉन जी, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने पैसे लेने आई हूँ। तुम कमसिन जरूर हो, पर नादान बिल्कुल नहीं हो, समझे? इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की और उसकी पूरी कीमत तुम्हें दी, जो तुमने मुझे लौटा दी। और जो पैसे वापस कर दिए वो तुम्हारे नहीं रहे। अब भी मेरे पास वो पैसे रखे हुए हैं, पर अब वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, समझे?
बेइज्जती की कीमत चाहती हो तो दोबारा बेइज्जती करानी होगी। तभी तो ये सौदा ईमानदारी का होगा, है ना? अगर आप यही चाहते हैं तो अगर आप यही चाहते हैं तो वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। तुम्हें मेरी चौखट पर तुम्हारा ये लालच खींच लाया है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी ये सूरत देखे तो एक पल के लिए धोखा खा जाए कि यहाँ तुम्हें तुम्हारा लालच नहीं, तुम्हारी मजबूरी खींच लाई है। मैंने इस चेहरे पर भरोसा करना बरसों पहले छोड़ दिया था, वरना आज शायद मैं फिर से धोखा खा जाता। इस चेहरे की मासूमियत पर जाऊं तो कुछ रुपए तो क्या, सारी जायदाद लुटा दूं मैं। पर मैं इस चेहरे के पीछे छुपी नीयत को पहचानता हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम एक दो कौड़ी की बाजारू और लालची लड़की हो जो चंद रुपयों के लिए अपना जिस्म तो क्या अपनी आत्मा भी बेच सकती है। आज तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ये गोरा चेहरा तुम्हारे काले दिल को छुपाने का एक पर्दा है, पर्दा और कुछ नहीं। अरे बाजार तो मैंने बहुत देखे हैं, पर तुम्हारी जैसी बाजारू औरत आज सिर्फ दूसरी बार देख रहा हूं। बोलो बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी? क्या है तुम्हारी कीमत? 5,000 रुपए। औरत मजबूरी में बेचे तो जिस्म बिकता है, लेकिन लालच में बेचे तो इज्जत बिक जाती है। आज मैंने ये 5,000 रुपए देकर तुम्हारी इज्जत उतार दी है। ये 5,000 और रखो, ये इस बात के कि आज के बाद दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाना। Now get out. इन पैसों के लिए थैंक यू डॉन जी, और ये दूसरी गड्डी आप रख सकते हैं। दोबारा कभी अपनी शक्ल दिखाने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है। अगर ये पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएंगी, और अगर मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखनी पड़ी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी इस हालत में सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मुझे उस फिल्म से निकलवाया जो मेरी मम्मी का सपना था। अपना सपना टूटते देख मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। मेरे लिए मेरी मम्मी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उनके लिए मैं एक बार क्या 1000 बार बेइज्जत होने को तैयार हूँ। और आप याद रखिएगा डॉन जी, अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप।
दीदी मुझे पता था तू सब ठीक कर देगी दीदी।